आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एमसीक्यू। आधा पहले दिए थे और आधा जो बचा हुआ था वो आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पाइक, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बहुत टाइप का होता है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, है ना। तो स्पाइक एक इन्फ्लोरेसेंस होता है और रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। रेसिमोस टाइप में हम लोग देखे थे कि स्टेम जो है बढ़ता ही जाता है, स्टेम ऊपर की ओर बढ़ता ही जाता है और नीचे ओल्ड फ्लावर रहता है, जितना ऊपर जाएंगे न्यू फ्लावर, ऐसा होता रहता है और इनडिफिनाइट ग्रोथ होता रहता है स्टेम का, ठीक है। तो स्पाइक टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस है और जो फ्लावर होता है उसमें उस सेसाइल टाइप फ्लावर, मतलब फ्लावर में डंडल नहीं होता, ठीक है। सेसाइल टाइप ऑफ फ्लावर अरेंज रहता है और रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक में। डालिया, डालिया जो होता है उसका जो रूट होता है उसको बोलते हैं फैसिकुलेटेड रूट, ठीक है। फैसिकुलेटेड रूट जो है उसमें क्या होता है, स्टेम का जो नीचे का भाग है उस नीचे के भाग से ग्रुप में स्टोरेज रूट रहता है, फूड स्टोरेज रूट। जो रूट रहता है वो मॉडिफाइड रहता है, इसमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है। फूड स्टोरेज रूट जो है स्टेम के सबसे नीचे के भाग से निकलता है बहुत सारा। डालिया में ऐसा होता है, इस टाइप का जो रूट होता है इसको बोला जाता है फैसिकुलेटेड रूट। प्लांट्स विथ इंफीरियर ओवरी यूजुअली बियर स्यूडोकार्प्स। स्यूडोकार्प मतलब फॉल्स फ्रूट, ठीक है। हम लोग जानते हैं ओवरी जो होता है उससे फ्रूट बनता है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स रहता है उससे बनता है सीड्स। तो जब ओवरी से फ्रूट बनता है उसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट, और जब ओवरी के अलावा दूसरे चीज़ों से फ्रूट बनता है जैसे थैलेमस से, कैलिक्स से, कोरोला से जब फ्रूट बनता है उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, ठीक है। उसको स्यूडोकार्प भी बोला जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है फॉल्स फ्रूट जिसमें होता है उसमें इन्फीरियर ओवरी पाया जाता है। इन्फीरियर ओवरी मतलब जो थैलेमस के ऊपर ओवरी रहता है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। थैलेमस में आधा ओवरी जब रहता है उसको पेरीगाइनस बोलते हैं, और थैलेमस में पूरी तरह से ओवरी बंद रहने से उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फीरियर, ठीक है। तो इन्फीरियर ओवरी ज़्यादातर देखा जाता है फॉल्स फ्रूट में जिसको बोलेंगे स्यूडोकार्प। इन एल्ब्यूमिनस सीड्स फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स जो होता है, राइस, व्हीट, मेज, ये सब में एक ही कोटिलीडन रहता है। हम लोग जानते हैं एक ही कोटिलीडन है इसलिए इसको मोनोकॉट बोलेंगे। जब दो कोटिलीडन रहता है उसको बोला जाता है डाइकॉट। डाइकॉट में ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स आता है और मोनोकॉट में ज़्यादातर लोअर प्लांट्स आता है, ठीक है। तो जो वन कोटिलीडन होता है इस टाइप का जो फ्रूट होता है इसको एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का जो मेन पार्ट हम लोग खाते हैं, जो पार्ट राइस का, व्हीट का, मेज का जो पार्ट खाने के रूप में यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म वाले भाग को ही हम लोग खाते हैं मोनोकॉट्स में, ठीक है। इसको एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स किसको बोलेंगे, जैसे पी, ग्राम, ठीक है, वो डाइकॉट्स में होता है ज़्यादातर। डाइकॉट्स का जो भाग रहता है इसको बोलते हैं कोटिलीडन, ठीक है। दो कोटिलीडन इसलिए डाइकॉट। इस कोटिलीडन वाले भाग जो है बीच में एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो इस कोटिलीडन वाले भाग से ही फूड को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स का डेवलपमेंट करते हैं। इसका एग्जांपल आएगा पी ग्राम, इसको बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जांपल है कैस्टर, मेज, राइस, व्हीट, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस का पी ग्राम। एल्यूरोन लेयर फाउंड इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ एंडोस्पर्म। किसमें ऐसा पाया जाता है, एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म के चारों ओर, मेज में हम लोग देखे हैं, है ना। मेज, राइस, व्हीट, इस सब में जो कि एल्ब्यूमिनस सीड्स होता है उसमें एंडोस्पर्म वाले भागों को ही हम लोग खाते हैं। तो उसके सीड्स का जब सेक्शन करेंगे, जैसे मेज का सीड है, ठीक है। सीड को जब सेक्शन करेंगे, इसको पहले भी हम लोग देखे हैं, दो भागों में बटा दिखता है। ऊपर वाला जो भाग रहता है यह है एंडोस्पर्म, इसी को फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है कोटिलीडन और स्कूटेलम। स्कूटेलम भी बोलते हैं, कोटिलीडन भी बोलते हैं। इसके अंदर
कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा पाया जाता है। ठीक है, जैसे प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल जिससे ऊपर का भाग बनेगा, वो भाग जो है एक पतले मेम्ब्रेन से बंद रहता है, इसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल, इससे प्लीम्यूल बनता है। कोलियोराइजा ये भी एक रूट जो बनता है, और रूट एक पतले मेम्ब्रेन से ढका रहता है, उसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा। सीड्स में इस टाइप से एम्ब्रियो पाया जाता है कोटिलिडन में और स्कूटेलम में। ठीक है, एल्यूरोन लेयर से पूरा सीड्स ढका हुआ रहता है। ये भाग जो है एंडोस्पर्म जिसको खाया जाता है, और नीचे वाला भाग जो है स्कूटेलम। एल्यूरोन लेयर किस में पाया जाता है? आउटर मोस्ट रीजन में, मोनोकॉट्स में। ठीक है, सेप्टिफ्रेजिल डेहिसेंस इज फाउंड इन आर्जीमोन। जो सीड्स का डेहिसेंस होता है, मतलब फ्रूट्स जो है वो कई अलग अलग टाइप से सीड्स का डिस्पर्सल होता है, फ्रूट से सीड्स निकलता है। ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसा होता है जैसे हम लोग देखे हैं कि भिंडी, ठीक है, भिंडी पे जितने कोना रहता है, जितना ऊपर उठा हुआ भाग रहता है, वो जगह फट जाता है, उससे सीड्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब पार्टीशन से बहुत सारा पार्टीशन बना हुआ रहता है फ्रूट्स में, और उस पार्टीशन से जब पार्टीशन टूट जाता है और उससे सीड्स जब निकलता है, ब्रेकिंग फ्रॉम पार्टीशन, उसको बोला जाता है सेप्टिफ्रेजिल डेहिसेंस। इसका एग्जाम्पल है आर्जीमोन। ठीक है, सीडलेस फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे फ्रूट्स बन जाता है। उस टाइप के जो फ्रूट्स होता है उसमें सीड्स नहीं रहता। ठीक है, आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाया जाता है। तो सीडलेस फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन से बन जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बिगेस्ट फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट अभी तक जो देखा गया है वो है लोडोइसिया मालडिविका। ठीक है, लोडोइसिया मालडिविका बिगेस्ट नोन फ्रूट, अभी तक सबसे बड़ा फ्रूट, इसका नाम है लोडोइसिया मालडिविका। ट्रू बेरी आर डेराइव फ्रॉम सुपीरियर ओवरी। ट्रू बेरी एक टाइप का फ्रूट है। बेरी जो फ्रूट होता है उसमें देखा गया है जिससे बेरी फ्रूट बनता है, उसमें सुपीरियर ओवरी वाले से ही बनता है बेरी फ्रूट। ठीक है, उसमें सुपीरियर ओवरी पाया जाता है। ड्यूरिंग राइपनिंग ए फ्रूट बिकम सॉफ्ट एंड पल्पी। जब फ्रूट पक जाता है, फल जब पक जाता है तब नरम हो जाता है। ठीक है, वो क्यों ऐसा होता है कि सेल के बीच के जो मिडिल लैमेला होता है उसमें बहुत सारे केमिकल चेंज आता है। ठीक है, वो धीरे धीरे नरम हो जाता है, इसीलिए फ्रूट्स भी नरम होना चालू हो जाता है। ठीक है, मिडिल लैमेला वाला जो भाग रहता है उसमें बहुत सारा चेंज होता है, इससे फ्रूट धीरे धीरे फ्रूट राइपनिंग होता है, पकता है। पीपो इज ए फ्रूट ऑफ कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में हम लोग जानते हैं कुमड़ा, लौकी, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें आता है। ठीक है, तो कुकुरबिटेसी में जो फ्रूट होता है उसको बोला जाता है पीपो। कुकुरबिटेसी के फ्रूट को बोला जाता है पीपो। ठीक है, कॉम्पोजाइट फ्रूट डेवलप फ्रॉम द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। फाइकस में हम लोग पढ़े थे हाइपोन्थेडियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, हाइपेंथोडियम क्या होता है ये भी एक दो बार क्वेश्चन आया है। इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, इससे जो फ्रूट्स बनता है इसको बोला जाता है कॉम्पोजाइट फ्रूट। तो ये है पूरे इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, पूरा फ्लावर जो बनता है स्टेम में, उसका जो अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्रूट बनता है। कई बार हम लोग इसको पहले हम लोग देखे हैं जैसे बनियन मतलब बरगद का पेड़ जो है, पीपल का पेड़, ये सब चीज़ों में क्या होता है, जो फ्रूट है इस टाइप का फ्रूट होता है, इसमें सक्यूलेंट पार्ट रहता है। सक्यूलेंट पार्ट, इसके अंदर का भाग पूरा खाली रहता है। यहाँ मेल फ्लावर, नीचे फीमेल फ्लावर रहता है। इसके पहले हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जो कॉम्पोजाइट फ्रूट बनता है उसका एग्जाम्पल है फाइकस कैरिका, फाइकस रेलिगिशिया, फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, इन फंडिबुलम कोरोला फनेल शेप्ड। कोरोला भी बहुत अलग अलग शेप का होता है, हम लोग जानते हैं। तो फनेल शेप जैसा धतूरा का जब फ्लावर देखेंगे हम लोग, एकदम इस टाइप का घंटी टाइप का होता है, और ऊपर इस टाइप की कोरोला लगा हुआ होता है, फनेल शेप है।
इस टाइप के जो कोरोला होता है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कोरोला। ठीक है। कॉड्यूकस सेपल ऑफ ए फ्लावर फॉल डाउन जस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावर ओपनिंग। देखो 3 टाइप के फ्लावर जो ये होता है फॉल डाउन होता है, फ्लावर जो गिरता है पेड़ से 3 टाइप से होता है। एक है कॉड्यूकस, डेसिडियस, परसिस्टेंट। ठीक है। सेपल मतलब कैलिक्स, कॉड्यूकस मतलब जैसे ही फ्लावर बनेगा उसका कैलिक्स जो है वो झड़ जाता है। बहुत सारा फ्लावर ऐसे देखने को मिलता है, जैसे ही फ्लावर बनता है सेपल जो है झड़ जाता है। इस टाइप का जो होता है इसको बोला जाता है कॉड्यूकस। डेसिडियस मतलब केवल ऑटम सीजन में गिर जाएंगे, स्प्रिंग सीजन में फिर बनता है, उस टाइप को बोला जाता है डेसिडियस। हम लोग जानते हैं ऑटम सीजन में पूरे प्लांट का पत्ती गिर जाता है और स्प्रिंग सीजन में फिर पूरे प्लांट पत्ती से भर जाता है। इस टाइप का जो प्लांट होता है इसको बोला जाता है डेसिडियस। परसिस्टेंट मतलब लास्ट तक लगे रहते हैं, जैसे बैगन, टमाटर जब बन जाता है, फल पक जाता है, उसके बाद भी बैगन में हम लोग देखे हैं उसके बाद भी पूरे कैलिक्स लगा रहता है, उसको बोलेंगे परसिस्टेंट। ठीक है। तो कॉड्यूकस किसको बोलेंगे? जो फ्लावर जैसे ही बनता है तुरंत जब सेपल झड़ जाता है उसको बोलेंगे कॉड्यूकस। पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर सो सिमिलरिटी इन विच फ्लक्स शेप थैलेमस प्रेजेंट। थैलेमस के ऊपर हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब थैलेमस जब फ्लावर होता है हम लोग जानते हैं बीच में ओवरी रहता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ऐसा रहता है, और ये है थैलेमस और नीचे रहता है पेडिसिल, है ना। तो ये है हाइपोगाइनस, जब थैलेमस के ऊपर ओवरी रहेगा, थैलेमस में आधा ओवरी रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिगाइनस। जब थैलेमस के अंदर पूरी तरह से ओवरी थैलेमस के अंदर ही रहता है, कैलिक्स, कोरोला ऊपर रहता है, उसको हम बोलेंगे एपिगाइनस। इस टाइप का एपिगाइनस और पेरिगाइनस का जो फ्लावर होता है उसमें थैलेमस जो है फ्लक्स शेप्ड हो जाता है, ओवरी अंदर डेवलप होने के कारण इसका शेप चेंज हो जाता है, थैलेमस का फ्लक्स शेप्ड हो जाता है। ठीक है। तो पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर में देखा जाता है कि फ्लक्स शेप थैलेमस पाया जाता है। अब जिंजर, टर्मरिक, ये सब हम लोग जानते हैं कि ये राइजोम होता है। ठीक है। अदरक, हल्दी जो मिट्टी के नीचे ग्रो करता है वो क्या होता है? राइजोम। इसको पहले पढ़े थे। पोटैटो ट्यूबर मॉडिफाइड स्टेम होता है। और पोटैटो ट्यूबर हम लोग जानते हैं पोटैटो जो आलू होता है मिट्टी के नीचे ही ग्रो करता है, लेकिन मिट्टी के ऊपर भी कुछ पोटैटो आ जाता है कई बार, तो ग्रीन हो जाता है उसके ऊपर का छिलका, वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ठीक है। तो पोटैटो ट्यूबर मॉडिफाइड स्टेम होता है एबिलिटी टू डेवलप क्लोरोफिल इफ एक्सपोज टू लाइट। लाइट के जब मिट्टी से ऊपर आ जाता है कुछ पोटैटो तो उसमें ग्रीन कलर हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है लाइट के प्रेजेंस में। अब देखेंगे मैच द इन्फ्लोरेसेंस, कॉलम ए और 2 का जो है उसको मिलाएंगे, मैचिंग करेंगे। ठीक है। कॉरिम टाइप इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? आइबेरिस। स्पेडिक्स टाइप इन्फ्लोरेसेंस कोलोकेसिया। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस एडेटोडा। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस टैगेट्स। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का और एग्जाम्पल को रटना पड़ेगा। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस बहुत अच्छे से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस मैचिंग को देखते हैं। मोनोएडेल्फस, इसका एग्जाम्पल है एल्थिया। मोनोएडेल्फस चाइना रोज में हम लोग देखे थे कि बीच में इस टाइप का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें बहुत सारा स्टेमेन लगा हुआ रहता है, स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं इसको, इसमें बहुत सारा स्टेमेन लगा हुआ रहता है। चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है और एल्थिया भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। डाइडेल्फस, एक ही ग्रुप में, एक ही में जब पूरा एंथर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोएडेल्फस। डाइडेल्फस मतलब 2 ग्रुप, एक में 9 रहता है, एक में 1, 2 ग्रुप। लेग्यूमिनस में ऐसा देखा जाता है, पेपिलियोनेसी फैबेसी में 2 ग्रुप में अंतर पाया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाइडेल्फस। इसका एग्जाम आएगा मटर, पाइसम। सिनजेनेसियस, इसका एग्जाम्पल है हेलिएंथस। सिनजेनेसियस में क्या होता है? एंथर जो है आपस में पूरा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसके जो फिलामेंट है अलग अलग रहता है।
ठीक है। ऊपर जितने भी स्टेमेन हैं फ्लावर में, स्टेमेन के एंथर आपस में पूरी तरह से जुड़ जाता है और उसके जो फिलामेंट है वो अलग अलग फ्री रहता है। इस टाइप का जब किसी फ्लावर में पाया जाता है उसको बोला जाता है सिनजेनेसियस। हेलिएंथस इसका एग्जाम्पल है। सिनेंड्रस इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। सिनेंड्रस मतलब हम लोग कुमड़ा में उसमें लौकी में सब में फ्लावर देखे हैं, जो नीचे वाला भाग रहता है फिलामेंट, ये भी आपस में जुड़ जाता है, ऊपर वाला एंथर भी आपस में जुड़ जाता है। फिलामेंट आपस में जुड़ गया, फ्यूज हो गया, और ऊपर का एंथर भी आपस में फ्यूज हो जाता है, दोनों फ्यूज रहता है पूरी तरह से। ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो है ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन के हिसाब से। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, स्टेम टेंड्रिल, कुकुम्बर जो कुमड़ा का प्लांट होता है उसके जो स्टेम होता है वो टेंड्रिल, इस टाइप का टेंड्रिल बनाता है सपोर्ट के लिए, क्योंकि वीक प्लांट्स होता है। ठीक है। स्टेम टेंड्रिल में चेंज हो जाता है कुकुम्बर। स्टेम कांटे में चेंज हो जाता है थॉर्न्स। साइट्रस, साइट्रस मतलब नींबू वाला फैमिली। ठीक है। नींबू के प्लांट्स में हम लोग जानते हैं कांटा पाया जाता है, तो ये कांटा जो है वो स्टेम जो है मॉडिफिकेशन करके कांटा में चेंज हो गया है। ठीक है। फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्टेम, यूफोरबिया, स्टेम जो होता है सिलेंड्रिकल होता है और पूरी तरह से फ्लेसी रहता है, एलोवेरा जैसा। यूफोरबिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। और एक देखते हैं हम लोग फ्रूट, कैप्सूल लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर का जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल टाइप होता है। मैंगो ड्रूप, ड्रूप फ्रूट जो है मैंगो। सिप्सेला सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो फ्रूट होता है सिप्सेला टाइप होता है। टोमेटो बेरी, टोमेटो फ्रूट जो होता है वो बेरी टाइप होता है। ठीक है। चलो, टेट्राडाइनेमस स्टेमेन किस में पाया जाता है? टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस मतलब जो फ्लावर है उसमें 6 स्टेमेन पाया जाता है, 4 लंबे और 2 छोटे। ठीक है। स्टेमेन 6 होता है, 4 बहुत लंबे लंबे स्टेमेन होता है और 2 छोटे छोटे स्टेमेन होता है, तो इसको बोला जाता है टेट्राडाइनेमस स्टेमेन। टेट्राडाइनेमस स्टेमेन पाया जाता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में क्या होता है? सरसों, सरसों जैसे प्लांट्स, क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स होता है उसके फ्लावर में टेट्राडाइनेमस टाइप स्टेमेन पाया जाता है। ठीक है। मीजोकार्प पार्ट ऑफ द कोकोनट प्रोड्यूसेस कॉयर। हम लोग जानते हैं जो नारियल रहता है, नारियल के सबसे ऊपर का भाग जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकार्प। बीच के भाग को बोला जाता है मीजोकार्प। अंदर के जो सॉलिड वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलेंगे एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है। तो एपिकार्प वाला भाग तो पतला होता है, लेकिन मीजोकार्प वाला भाग जो नारियल में रहता है पूरा फाइबर, उसको बोला जाता है कॉयर। ठीक है। मीजोकार्प पार्ट कोकोनट का कॉयर होता है। सीड कोट नॉट थीन मेम्ब्रेनस, इसके सीड कोट जो होता है पतला नहीं होता, हम लोग जानते हैं कोकोनट का सब हार्ड होता है ना। कोकोनट इज ए ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब ओवरी से ही फ्रूट बना है। कोकोनट वाटर एंड कोकोनट का जिस भाग को हम लोग खाते हैं, वाइट वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है? एंडोस्पर्म। ठीक है। लिक्विड भी एंडोस्पर्म है और सॉलिड चीज़ जो हम लोग खाते हैं कोकोनट का वो भाग भी एंडोस्पर्म होता है। बट्रेस रूट्स आर फाउंड इन टर्मिनेलिया। टर्मिनेलिया एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इतने बड़े पेड़ को सीधा रखने के लिए प्रॉब्लम होता है। रूट जो है हम लोग जानते हैं रूट के कारण ही प्लांट सीधा खड़े रहते हैं, जितने भी लंबे चौड़े प्लांट्स हो। ठीक है। रूट्स पूरा चारों तरफ फैल जाता है तब भी प्लांट सीधा रह सकता है। बट्रेस रूट मतलब प्लांट्स को सीधा रखने के लिए सॉइल जो है, सॉइल के ऊपर भी रूट मोटे मोटे दिखने लगते हैं, चारों तरफ फैला हुआ रहता है लेटरल भाग में। ठीक है। तो इस टाइप का जो रूट होता है जो सॉइल के ऊपर भी उठ जाता है और मोटे मोटे दिखने लगते हैं ऊपर से, तो उसको उस टाइप के रूट को बोला जाता है बट्रेस रूट। इसका एग्जाम्पल आएगा टर्मिनेलिया। ठीक है। द आइस ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो जो आलू होता है उसमें बहुत सारे इस टाइप का आइस पाया जाता है, हम लोग देखे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्सिलरी बर्ड्स। इसको उठा के जब हम लगा देंगे तो जर्मिनेशन करके नया पोटैटो प्लांट्स बन जाएगा, तो ये एक्सिलरी बर्ड्स होता है पोटैटो में। ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, बनाना का जो भाग हम लोग खाते हैं वो क्या रहता है? मीजोकार्प एंड एंडोकार्प।
बनाना के जिस भाग को हम लोग खाते हैं ये मीजोकार्प रहता है, बाहर का जो छिलका रहता है वो क्या रहता है, पेरिकार्प। ठीक है, मीजोकार्प। और बीच में केले के जब हम खाते हैं कई बार हम लोग देखे हैं कि ब्लैक कलर के ऐसे सीड्स रहता है बीच में, तो वो है एंडोकार्प। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन भागों को खाते हैं बनाना का, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। व्हिच प्लांट्स विल लॉस इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। देखो हम लोग जानते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे होता है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है। तो आजकल आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ों को बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उसमें सीडलेस फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड्स नहीं बनता। जैसे अंगूर में ज़्यादातर बिना सीड्स वाले ही अंगूर हम लोग को खाने को मिलता है, वो उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो कौन से प्लांट्स ऐसा होता है, कौन सा फ्रूट ऐसा होता है जिसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने से हमको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू जो है कम हो जाएगा। पोमेग्रेनेट, जो अनार होता है, अनार के सीड्स को ही हम लोग खाते हैं। जो सीड्स होता है उसके ऊपर के जो भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, टेस्टा टेगमेंट टेस्टा को ही हम लोग खाते हैं। तो इसमें अनार के प्लांट्स को जब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीड से नहीं बनेगा। इसलिए इससे मतलब पूरा बहुत ही घुमा के क्वेश्चन दिए हैं। व्हिच प्लांट विल लॉस इकोनॉमिक वैल्यू, कौन से प्लांट्स के फ्रूट्स जो है उसका इकोनॉमिक वैल्यू पूरी तरह से लॉस हो जाएगा पार्थेनोकार्पी से उसको बनाने से। तो इसका एग्जाम्पल आएगा पोमेग्रेनेट। ठीक है, द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज़ 2 कोटिलेडन। सनफ्लावर के जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलेडन। ज़्यादातर जो प्लांट्स होता है डाइकोट प्लांट्स, उसमें 2 कोटिलेडन पाया जाता है और हायर प्लांट्स होता है। तो एम्ब्रियो इन सनफ्लावर 2 कोटिलेडन रहता है। ठीक है, फ्लोरल फीचर आर चीपली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। फ्लावर किस टाइप का होता है किस प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में, उसी के हिसाब से डिवाइड किया गया है सब फैमिली। ठीक है, जैसे लिलिएसी फैमिली में ट्राइकार्पिलरी ओवरी पाया जाता है। मतलब फ्लावर के हिसाब से हम लोग उसको फैमिली में डिवाइड किए हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि फ्लावर जो होता है स्टेबल होता है, उसमें ज़्यादातर चेंज नहीं आता है, एक ही टाइप के रहते हैं और कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसीलिए फ्लावर के हिसाब से ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पाइनएप्पल फ्रूट डेवलप फ्रॉम क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोन्ड फ्लावर ऑन ए कॉमन एक्सिस। पाइनएप्पल, मलबेरी हम लोग पढ़े थे कि पूरे इन्फ्लोरेसेंस जो होता है सब एक साथ मिलके, रिसेप्टिकल एंड इन्फ्लोरेसेंस दोनों मिलके फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, तो पाइनएप्पल फ्रूट्स जो होता है क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोन्ड फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर का ग्रुप एक साथ मिलके ये फ्रूट बनाता है कॉमन एक्सिस में। मतलब स्टेम जो है वो कॉमन एक्सिस है, इसी में फ्लावर बनता है, तो पूरे फ्लावर स्टेम सब मिलके एक फ्रूट बनता है। इन ए सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कूटेलम। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार घुमा फिरा के आया है। कोई भी मोनोकोट प्लांट्स जो होता है जिसमें सिंगल कोटिलेडन पाया जाता है, इसमें स्कूटेलम बोला जाता है इसको। ठीक है, ये मेज का ग्रेन है, व्हीट देखने से भी ऐसा है। एंडोस्पर्म वाला भाग को हम लोग खाते हैं और नीचे वाला जो भाग रहता है उसको बोला जाता है स्कूटेलम। ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो रहता है। एम्ब्रियो किसको बोलेंगे हम इसके पहले पढ़े थे, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल से प्लीम्यूल बनता है, कोलियोराइजा से रूट बनता है, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस भाग में रहता है, स्कूटेलम। ऊपर के भाग को एंडोस्पर्म बोलेंगे। 2 भाग होता है इसको, सीड्स को जब सेक्शन करेंगे तो। ठीक है, रूट ऑफ फिश प्लांट कॉन्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से प्लांट्स के रूट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाया जाता है, सोयाबीन। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसमें हम लोग पढ़े हैं कि लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है और लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को
मतलब बाइंड करने का गुण रहता है इसमें। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस रूट में पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के किसी भी स्पेसिस का नाम बोले, सोयाबीन हो, मटर हो, सब में पाया जाता है। ठीक है। फ्लेसी पार्ट पेरिकर्प ऑफ डेट पाम इज एडिबल। कौन से फ्रूट के बाहर के लेयर को हम लोग खाते हैं? ठीक है, ज़्यादातर फ्रूट्स के जो बाहर का भाग होता है उसको हम लोग नहीं खाते हैं, मीजोकार्प वाले भागों को ही खाते हैं, है ना। और कुछ फ्रूट्स ऐसा होता है जिसके बाहर के भाग को खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? डेट पाम, खजूर। खजूर के बाहर का भाग जो है फ्लेसी होता है, उसको खाया जाता है। ये वन सीडेड बेरी फ्रूट होता है। ठीक है। एडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का एडेल्फस कंडीशन जो है वो डिफरेंट फ्रॉम सिनेंड्रस कंडीशन इन हैविंग स्टेमेन फ्यूज्ड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली। ठीक है। सिनेंड्रस किसे बोला जाता है? देखो, एडेल्फस मतलब ही है स्टेमेन का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं मोनो एडेल्फस, जैसे चाइना रोज, एक ही में जब बहुत सारा स्टेमेन पाया जाता है। दो ग्रुप में जब पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसमें डाई एडेल्फस, बहुत सारा जब अलग अलग फिलामेंट पाए जाते हैं, पॉली एडेल्फस, सिनेंड्रस, सिंजेनेसियस, हम लोग देख लिए, है ना। तो स्टेमेन का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है एडेल्फस कंडीशन। और सिनेंड्रस किसको बोलेंगे? जो फिलामेंट अलग अलग होता है, ऊपर के एंथर फ्यूज होता है आपस में। ठीक है। सिनेंड्रस, सिंजेनेसियस और मोनो एडेल्फस कई बार क्वेश्चन आया है। टू एंटीरियर पेटल फॉर्म बोट शेप स्ट्रक्चर इन ए पेपिलियोनेसी कोरोला। ठीक है। जब एक बड़ा सा पेपिलियोनेसी में फ्लावर कैसा होता है? बड़ा सा एक स्टैंडर्ड होता है, दो विंग होता है, दो छोटा छोटा कील होता है। इसके शेप जो होता है बोट शेप्ड होता है, बोट जैसा दिखता है, इसलिए टू एंटीरियर पेटल फॉर्म बोट शेप्ड। किस कैसे ग्रुप में पाया जाता है? पेपिलियोनियसी कोरोला में पाया जाता है, बोट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। ए फ्लावर इज कॉल्ड हैप्लोक्लेमाइडस। ठीक है। हैप्लोक्लेमाइडियस किसको बोलेंगे? कौन से फ्लावर को बोलेंगे? ठीक है, जिसमें सेपल एंड पेटल दोनों पाया जाता है। ठीक है। ए फ्लावर इज कॉल्ड हैप्लोक्लेमाइडियस, जिसमें कि सेपल और पेटल सेपल और पेटल दोनों नहीं पाया जाता। ठीक है, उसको बोला जाता है हैप्लोक्लेमाइडियस। सेपल और पेटल मतलब कैलिक्स एंड कोरोला दोनों एब्सेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे? हैप्लोक्लेमाइडियस। व्हेन बोथ, जिसमें स्टेमेन एंड कार्पल दोनों पाया जाता है एक ही फ्लावर में, लेकिन फंक्शन नहीं करता। एक ही फ्लावर में स्टेमेन एंड कार्पल मतलब एंड्रोसियम, गाइनोसियम दोनों पाया जाता है, लेकिन दोनों काम नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? न्यूटर। सेपल पेटल दोनों एब्सेंट रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हैप्लोक्लेमाइडियस। जिसमें स्टेपल और पेटल नहीं, स्टेमेन एंड कार्पल पाया जाता है लेकिन काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल रहता है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूटर। सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, उसको न्यूटर बोलते हैं। ठीक है। द टर्म इंट्रोज एंड एक्सट्रोज रिलेटेड टू द एंथर। इंट्रोज किसको बोलेंगे? जब कोई फ्लावर होता है उसके स्टेमेन जो होता है अंदर की ओर होता है, फ्लावर को हम देखेंगे तो स्टेमेन दिखेगा ही नहीं, अंदर छुपा हुआ रहता है, उसको बोलेंगे इंट्रोज। और जिस फ्लावर में स्टेमेन बाहर की ओर पूरा दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रोज। ठीक है। स्टेमेन के पोजीशन के हिसाब से ही ये दोनों चीज़ें बांटा गया है, इंट्रोज एंड एक्सट्रोज। फ्लावर को देखेंगे अंदर, जब जैसे नेरियम का फ्लावर, ठीक है, येलो कलर के नेरियम का जो फ्लावर होता है, हम लोग जब देखते हैं कि फ्लावर एंड्रोसियम दिखता ही नहीं है, जब फ्लावर को कोरोला को हम अलग अलग करते हैं तब एंड्रोसियम दिखता है, मतलब अंदर छिपा हुआ है, वो एंट्रोज होता है। एक्सट्रोज मतलब पूरा बाहर से ही फ्लावर के बाहर एंड्रोसियम दिखता है। ठीक है। फ्लेसी लीव्स ऑफ ऑनियन। ऑनियन का जो लीव्स होता है, हम लोग जानते हैं कि ये लीव्स होता है ऑनियन का, और नीचे जो एक भाग, कॉम्पैक्ट भाग पाया जाता है जिसके नीचे से रूट निकलता है, ये भाग जो होता है स्टेम होता है, रेडियूस स्टेम बोला जाता है। ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज स्टेम। फ्लेसी लीव्स ऑफ ऑनियन स्टोर कार्बोहाइड्रेट। और फ्लेसी लीव्स जो होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ रहता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। वेलामिन इज स्पॉन्जिस टिश्यू फाउंड एरियल रूट्स। ऑर्किड में दो टाइप के रूट्स पाए जाते हैं। ऑर्किड मतलब एपिफाइटिक होता है, कोई भी बड़े बड़े जो ट्री रहता है उसके ब्रांच में
ज़्यादातर ऑर्किड पाया जाता है। किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एपीफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, तो इस प्लांट्स में दो टाइप के रूट पाया जाता है। कुछ रूट होता है जो स्टेम में, जिस प्लांट्स में ग्रो कर रहा है उस स्टेम में चिपका हुआ रहता है, और कुछ रूट ऐसा होता है जो हवा में लटकता रहता है। दो टाइप के रूट पाया जाता है ऑर्किड में। ठीक है, तो जो स्टेम में चिपका हुआ रूट होता है इसको बोला जाता है क्लिंगिंग रूट, क्लिंगिंग रूट। और जो हवा में लटकता हुआ रूट पाया जाता है उसको बोला जाता है एरियल रूट। ठीक है, एरियल रूट जो होता है इसका काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एक टाइप के टिश्यू पाया जाता है जिसको बोला जाता है वेलामेंट टिश्यू। ठीक है, उस वेलामेंट टिश्यू के कारण ही हवा में जो ह्यूमिडिटी रहता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वेलामेंट टिश्यू किस में पाया जाता है? एरियल रूट्स में पाया जाता है ऑर्किड। ऑर्किड के एरियल रूट्स में वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और दूसरे टाइप का एक रूट पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लिंगिंग रूट। वो क्या करता है? जिस प्लांट्स में ग्रोथ कहते हैं उसमें चिपका हुआ रहता है। ठीक है, रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पिस्टिया। जो वाटर में ग्रो करने वाले जो पिस्टिया, निम्फिया, आइकोर्निया रहता है उसमें रूट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम रूट्स नहीं करता है। रूट्स क्या करता है? रूट्स के नीचे पॉकेट पाया जाता है, उससे बैलेंस करने का, ऊपर फ्लोटिंग करने का काम करता है, प्लांट्स को बैलेंस में रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर में पाए जाने वाले जो पिस्टिया प्लांट्स होता है उसमें रूट का रोल कोई नहीं रहता, इनसिग्निफिकेंट रोल रहता है, क्योंकि वाटर में ही पाया जाता है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम रूट का होता है, तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम जो है रूट ठीक नहीं करता है वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि उसको वाटर, सभी प्लांट्स के पूरे सरफेस से वाटर मिल रहा है। Which one contain most reduced form of stem? स्टेम का बहुत रिड्यूस फॉर्म किस में पाया जाता है? स्टेम बहुत ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में किस में पाया जाता है? बल्ब, जो ऑनियन के बारे में पहले ही बताया गया था कि ये भाग जो है लीफ होता है, और ये नीचे का जो भाग रहता है वाइट कलर का कॉन्डेंस, वो रिड्यूस स्टेम होता है। ठीक है, छोटा सा पार्ट रिड्यूस स्टेम होता है बल्ब ऑनियन का। ठीक है, क्लैडोड इज ए कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एस्परागस एंड रस्कस। एस्परागस, रस्कस, ये सब प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि स्टेम जो है चपटा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। जीरोफिटिक प्लांट होता है। ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए इसमें स्टेम जो है चपटा हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, लेकिन बाकी ओपेंसिया जैसे ही रहता है। जैसे ओपेंसिया में हम लोग देखे हैं कि स्टेम जो है वो कांटे, स्टेम कैसा होता है? सक्यूलेंट होता है, और लीप जो है कांटे का रूप ले लेते हैं। एस्परागस, रस्कस में भी ऐसा होता है, लेकिन बीच बीच में इसमें बड़े बड़े इंटरनोड पाया जाता है, चपटा चपटा। ठीक है, तो इस टाइप का जो ये होता है इसको बोला जाता है क्लैडोड। तो जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है, और एस्परागस एंड रस्कस में स्टेम जो है फ्लैट हो जाता है और एक दो इंटरनोड लंबे लंबे रहते हैं, बाकी पूरा कैक्टस जैसा ही होता है। ठीक है, इस टाइप का जो भाग होता है इसको बोला जाता है क्लैडोड। पेरिनियल लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। पेरिनियल प्लांट्स किसको बोलेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं एनुअल मतलब एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला प्लांट, बाइनियल मतलब 2 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला प्लांट्स, और पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स, जैसे आम, जामुन। ठीक है, तो पेरिनियल प्लांट्स किसको बोलेंगे? जो कि बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एडिबल पार्ट ऑफ एरियल। देखो, कुछ फ्रूट्स ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं जो फ्रूट्स होता है उसमें 3 भाग रहता है। बाहर का भाग जो रहता है उसको एपिकर्प, मेसोकर्प, एंडोकर्प, है ना। तो लीची में एक एक्स्ट्रा पाया जाता है, वाइट कलर का फ्लेसी एंड एडिबल स्ट्रक्चर पाया जाता है सीड एंड पेरिकर्प के बीच में। सीड एंड पेरिकर्प के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है जो कि मांसलो होता है, वाइट कलर का होता है, एडिबल पार्ट होता है, उसको बोला जाता है एरिल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा लीची। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? बीच वाले भाग, मेसोकर्प।
मेसोकार्प वाले जो भाग रहता है मैंगो का, उसको हम लोग खाते हैं। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट। एप्पल जो होता है फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट किसको बोलेंगे? जब ओवरी से फ्रूट नहीं बनेगा। तो एप्पल में थैलेमस से फ्रूट्स की जिस भाग को एप्पल में हम लोग पूरा खाते हैं वो थैलेमस रहता है, ठीक है। और बीच में हम लोग जानते हैं सीड्स रहता है, सीड्स में 2-3 लेयर रहता है, वो जो भाग होता है वही फ्रूट्स होता है। वो ओवरी से बनने वाला बीच वाला भाग रहता है, बाकी ये थैलेमस रहता है। तो एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट होता है। वाटर कंटेंट इन ए ड्राई सीड इज 10 से 15%। ड्राई जो सीड्स होता है जैसे बादाम, काजू, ये सब चीज़ों में वाटर की मात्रा बहुत कम रहता है, 10 से 15% रहता है, ठीक है। ड्राई सीड्स में 10 से 15% वाटर का मात्रा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म इन कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, क्रोकस, सेटाइवस। ठीक, मतलब कॉर्म किसको बोलेंगे? जैसे जिमीकांदा, ठीक है। कोच्चाई हम लोग जानते हैं, तो कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, ये है कोच्चाई, ये है जिमीकांदा, वो सब चीज़ें एग्जाम्पल से हमको पता चल जाएगा कि किस टाइप का स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये, जो कि बहुत चौड़ा चौड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है और स्केल लिप से ढका हुआ रहता है। स्टेम होता है अंडरग्राउंड में। और इसमें क्या पाया जाता है, ये बहुत आसपास प्रेजेंट रहता है और प्लांट्स को नीचे की ओर मतलब जो सॉइल रहता है उससे नीचे की ओर खींचता है ये राइजोम टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लांट्स को सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। तो इसको बोला जाता है कॉर्म। कॉर्म जो होता है कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, क्रोकस, सेटाइवस, इसमें पाया जाता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। द स्ट्रक्चर विच कॉन्टेन वस्कुलर बंडल एज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज थॉर्न, ठीक है। जो कांटा होता है प्लांट्स में, वो कांटा जो होता है वस्कुलर बंडल से निकलता है, ठीक है। कांटा वस्कुलर बंडल से निकलता है। देखो जो प्लांट्स स्टेम होता है, स्टेम का जो ब्रांचेस होता है हम लोग जानते हैं, ब्रांचेस भी वस्कुलर बंडल से निकलता है। जो कांटा है वो भी वस्कुलर बंडल से निकलता है। लेकिन जो छोटे छोटे जो टेंड्रिल होता है वो भी वस्कुलर, ये जो टेंड्रिल होता है वो भी वस्कुलर बंडल से बनता है। लेकिन जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो स्टोमेटा रहता है, वो वस्कुलर बंडल से नहीं बनता, वो बाहर के एपिडर्मिस से बनता है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर विच कॉन्टेन वस्कुलर बंडल से थॉर्न वाला भाग भी बनता है। हॉस्टेरियल रूट किसमें पाया जाता है? कसकटा, ठीक है। कसकटा के बारे में हम लोग सब जानते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। येलो कलर के प्लांट्स के ऊपर, हम लोग बहुत बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर कई येलो कलर के इलेक्ट्रिक तार जैसा हम लोग देखे हैं, ठीक है। इस टाइप का जो पैरासाइट रहता है प्लांट्स, उसको बोला जाता है कसकटा। टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। ये क्या करता है? जिस प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है उस प्लांट्स के स्टेम से, लीफ से मतलब फूड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। पूरी तरह से पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स जो है इसके हॉस्टेरिया लाइक एक स्ट्रक्चर निकलता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोला जाता है हॉस्टेरिया। इस हॉस्टेरिया को जिस प्लांट्स में ग्रो करेगा उसके जाइलम फ्लोएम तक पहुंचा देता है और वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं फूड मटेरियल को, ठीक है। तो हॉस्टेरियल रूट किस में पाया जाता है? कसकटा। टोटल स्टेम पैरासाइट होता है ये। तो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट प्लांट से। इसका एग्जांपल कसकटा आएगा। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली पोएसी और ग्रामिनी फैमिली, जिसमें चावल, गेहूँ ये सब आता है, इसके इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है? स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उसमें, ठीक है। फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट के फ्रूट किस में आता है? लेग्यूमिन। हम लोग जानते हैं ग्राउंड नट जो है लेग्यूमिनस फैमिली में आता है। तो ग्राउंड नट के फ्रूट किस टाइप का हुआ? लेग्यूम टाइप होता है। विविपेरी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेलोफाइट्स। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। हेलोफाइट मतलब मैन ग्रुप प्लांट्स। समुद्र के आसपास के जो जगह होता है वहाँ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है सॉइल में, इसलिए वहाँ जो प्लांट्स ग्रो करता है उस प्लांट्स में जो फल बनता है उसके अंदर जो सीड्स बनता है वो जार्मिनेट करके फल के अंदर ही प्लांट्स में रहते हुए ही पूरा जार्मिनेशन करके रूट, स्टेम, लीफ सब बना लेते हैं, उसके बाद नीचे गिरता है।
क्योंकि दलदली वाले जगह में पाया जाता है और उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा, ग्रोथ जार्मिनेशन में नहीं मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लांट्स के फ्रूट्स में ही फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स रहता है उसी में जार्मिनेशन हो जाता है, उसी में रूट स्टेम लीफ सब बन जाता है, उसके बाद नीचे गिरता है और प्लांट सेट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का जो प्लांट्स होता है उसको क्या बोलेंगे हम? विविपेरी। विविपेरी कैरेक्टर किस प्लांट्स में पाया जाता है? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब जिस जगह में समुद्र के आसपास जहाँ सॉइल में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनसाइड द फ्रूट्स, सीड जार्मिनेट करता है इनसाइड द फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर, और प्लांट से अटैच ही रहता है। ए फैमिली डेलिमिटेड बाय टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एस्टरेसी। एस्टरेसी फैमिली के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बिल्कुल अलग टाइप के होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि दो टाइप के फ्लावर पाए जाता है, एक को बोला जाता है डिस्क फ्लोरेट, एक को बोलेंगे रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स जो रहता है उसमें न्यूटर टाइप होता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल रहता है, और डिस्क फ्लोरेट जो रहता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के कौन से भाग से ऑयल बनाया जाता है? ऑयल को फूड मटेरियल जो जमा रखते हैं उसी से ऑयल बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं, है ना। तो कॉटिलिडन। ठीक है, ग्राउंड नट डाइकोट में आता है। मूंगफली, मूंगफली में दोनों भाग को बोला जाता है कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन में ही जो रिजर्व फूड मटेरियल को जमा रखते हैं, इसी को पीसने से इससे तेल निकलता है। ठीक है, मतलब तेल को रिजर्व करके रखते हैं। ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में ऑयल रिजर्व किस जगह में रहता है? कॉटिलिडन में। ये दोनों को कॉटिलिडन बोला जाता है, इसीलिए डाइकोट। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगेब ऑकर्स थ्रू बुलबिल। एगेब प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बुलबिल से। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के कोई भी पार्ट में, प्लांट्स के कोई भी भागों में कुछ पार्ट बन जाता है एक्सटीरियर, वो जब बाहर हो जाता है उससे नया प्लांट्स बनता है। इस टाइप का बहुत सारे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से जब प्लांट्स बनता है उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एगेब प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिस पार्ट से, उसको बोला जाता है बुलबिल्स। न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम सकर। बनाना के जो प्लांट्स होता है, ठीक है, केले का जो प्लांट्स होता है उसके नीचे हम लोग देखे हैं छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको बोला जाता है सकर। उससे नया प्लांट्स बनता है। ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको। सकर लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है उससे नया नया प्लांट्स बनता रहता है। तो केले में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिस भाग से होता है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, सकर। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रासिका ओलिरेसिया। ठीक है, ब्रासिका ओलिरेसिया कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम है। पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैबेसी। ज़्यादातर लेग्यूमिनासी और फैबेसी जो फैमिली होता है उसी से सब दाल फैमिली बोलते हैं उसको, सभी दाल उसी से बनता है। तो पल्सेस किस फैमिली में पाया जाता है? फैबेसी से। ठीक है, इस फैमिली में वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। एक बड़ा सा स्टैंडर्ड, दो विंग, दो कील, इस टाइप का फ्लावर पाया जाता है लेग्यूमिनेसी में, हम लोग जानते हैं। इसको बोला जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं। एक इन्फ्लोरेसेंस का नाम है हाइपेंथोडियम, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। बनियन, ये सब चीज़ें जो इसमें आता है, पीपल। ठीक है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। प्लांट हैविंग कॉलम ऑफ vascular टिश्यू बियरिंग फ्रूट एंड हैविंग ए टैप रूट सिस्टम इज डाइकोट। डाइकोट प्लांट्स का कैरेक्टर, vascular बंडल पाया जाता है, vascular टिश्यू पाया जाता है, फ्रूट्स बनता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। हम लोग जानते हैं डाइकोट प्लांट्स में टैप रूट पाया जाता है, vascular बंडल पाया जाता है, फ्रूट्स बनता है। तो डाइकोट का कैरेक्टर है ये। पेरिनियल प्लांट डिफर फ्रॉम बाइनियल, इज नॉट डाइंग आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। पेरिनियल में क्या होता है? फ्लावर जो है एक सीज़न के बाद फ्लावर पूरी तरह से हो जाता है, हम लोग जानते हैं, फ्लावर झड़ जाता है। लेकिन बाइनियल में ऐसा नहीं होता। सीजनल प्रोडक्शन फ्लावर का जब बनता है उसके बाद मरता नहीं है। तो पेरिनियल अलग होता है बाइनियल से। ठीक है, लॉन्ग सिल्की फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब ऑफ मेज। भुट्टा जो रहता है, भुट्टा हम लोग सभी जानते हैं भुट्टा के बारे में। भुट्टा में हम लोग देखे हैं
कि बहुत सारे लंबे लंबे सिल्की फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, भुट्टा चारों तरफ से ऐसे बड़े बड़े पत्ती से ढका हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पैथी। और भुट्टा को जब, इस पैथी को जब हटाएंगे, जो भुट्टा रहता है, हम लोग देखे हैं कि बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एकदम सिल्क, नरम सिल्क का, सिल्क जैसा। ठीक है, वो क्या होता है, स्टाइल। ओवरी में जानते हैं हम लोग, नीचे ओवरी रहता है, बीच में स्टाइल रहता है, ऊपर स्टिग्मा रहता है। ये स्टाइल वाला भाग जो है वो ये थ्रेड होता है भुट्टा में। ठीक है, और एक एक जो भुट्टा का दाना रहता है उसको बोला जाता है कॉब। तो जो दाना रहता है इसके साइड से ही ऐसे कॉब, कॉब देखो, लॉन्ग सिल्की फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबे सिल्क के फिलामेंटस सिल्क लाइक थ्रेड रहता है जो कि कॉब के एंड से निकलता है। कॉब जो भुट्टा का दाना वहाँ से निकलता है। ठीक है, उसको क्या रहता है, स्टाइल। इसको कॉर्न सिल्क भी बोलते हैं, कॉर्न सिल्क भी बोलता है। कॉर्न का जो गेन होता है, दाना जो होता है भुट्टा का, वो लीफी ब्रैक्ट से ढका हुआ रहता है। ठीक है, बड़े बड़े लीप लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है। जानते हैं हम लोग, एक के बाद एक खोलते हैं, उसके बाद ही भुट्टा निकलता है। इसको बोला जाता है स्पैथी। ये ब्रैक्ट रहता है, लीफी ब्रैक्ट, जिसको हम बोलेंगे स्पैथी। ठीक है, चलो अब देखते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, वेयर एम्ब्रियो से हॉर्सू। देखो जो ओवरी रहता है, ठीक है, ओवरी में जो ओव्यूल रहता है वो भी बहुत अलग अलग टाइप का रहता है। तो ओव्यूल्स का जो टाइप है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है ओव्यूल। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, उसके अंदर एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। एम्ब्रियो सेक में ऊपर 3 एम्ब्रियो सेक, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेक, नीचे 2 सिनर्जिड्स, एक और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ये था एम्ब्रियो सेक, है ना। तो एम्ब्रियो सेक जो ओव्यूल में रहता है उसमें भी एम्ब्रियो सेक का पोजीशन बहुत अलग अलग टाइप का रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से इसका कई नाम रहता है। कई ओव्यूल में ऐसा देखा गया है कि ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर एक खुला भाग रहता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जो एक डंडल रहता है उसको बोलेंगे फ्यूनिकल, और इसको बोलेंगे एम्ब्रियोसेक। जब माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, एम्ब्रियोसेक सब स्ट्रेट लाइन में रहता है, इस टाइप का जो ओव्यूल रहता है इसको बोला जाता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, जिसमें एम्ब्रियोसेक, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल सब एक लाइन में रहता है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कुछ ओव्यूल ऐसा देखा जाता है जो पूरी तरह से ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, फ्यूनिकल यहाँ हो जाता है इसका, और इस बार माइक्रोपाइल नीचे, और यह है एम्ब्रियोसेक। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर कॉमन टाइप होता है, ज़्यादातर फ्लावर में इस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। इस टाइप के जो ओव्यूल होते हैं इसको बोला जाता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ ओव्यूल ऐसा रहता है जो 90 डिग्री घूम जाता है, फ्यूनिकल से, फ्यूनिकल जो डंडल होता है उससे 90 डिग्री घूम जाता है, और इस साइड माइक्रोपाइल रहता है और बीच में एम्ब्रियोसेक रहता है। ठीक है, इस टाइप का जो ओव्यूल रहता है इसको बोला जाता है हेमी एनाट्रोपस। ओव्यूल एक्सिस जो है 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, कुछ ओव्यूल ऐसा होता है जिसको बोला जाता है एम्फीट्रोपस। इसमें देखो बीच के जो एम्ब्रियोसेक है वो पूरी तरह से मुड़ गया। ओव्यूल इस टाइप से ओव्यूल घूम गया कि बीच के जो एम्ब्रियोसेक है वो ऐसे मुड़ गया कि हॉर्स शू शेप टाइप लगता है, घोड़े के नल जैसा दिखता है। इस टाइप का जो है उसको बोला जाता है एम्फीट्रोपस। कुछ में ओव्यूल ऐसा होता है कि ओव्यूल ही हॉर्स शू शेप दिखता है, ये है कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत घुमा फिरा के आते हैं। देखो इसमें एम्ब्रियोसेक इस टाइप का घूम गया जो हॉर्स के शू शेप हो गया, हॉर्स शू शेप हो गया, और इसमें ओव्यूल इस टाइप का घूम गया कि हॉर्स शू शेप हो गया। ठीक है, जिसमें एम्ब्रियोसेक हॉर्स शू शेप होता है उसको बोला जाता है एम्फीट्रोपस, और जिसमें पूरे ओव्यूल हॉर्स शू शेप टाइप दिखता है वो कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, तो एम्फीट्रोपस कैसा हुआ, एम्फीट्रोपस वेयर एम्ब्रियोसेक हॉर्स शू शेप। जब एम्ब्रियोसेक हॉर्स शू शेप हो जाता है उसको बोला जाता है एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ए ओव्यूल व्हिच बिकम कर्व सो दैट न्यूसिलस एंड एम्ब्रियोसेक लाई राइट एंगल हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस कहाँ है, ये है, जब 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमीट्रोपस। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप एंडोकार्प। जब कोई लेमन को या ऑरेंज को हम
निकालते हैं, हम खाते हैं, तो हम लोग देखे हैं पतले पतले इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रस भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर किससे बनता है? एंडोकर्प से। फल के अंदर जो एंडोकर्प होता है उससे बनता है ये। ठीक है, कस कटा पैरासाइटिक प्लांट होता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े। ट्राई कार्पिलरी सिनकर्पस गाइनोसियम फाउंड इन लिलिएसी। लिलिएसी का जो फैमिली होता है जिसमें प्याज लहसुन ये सब पाया जाता है, उसमें ओवरी जो है ट्राई कार्पिलरी होता है। ट्राई कार्पिलरी मतलब ओवरी को जब सेक्शन करेंगे तो ऐसे 3 भाग दिखेगा, उसी को बोलेंगे ट्राई कार्पिलरी। ठीक है, सिनकर्पस, सिनकर्पस मतलब आपस में जुड़ा हुआ, किस में पाया जाता है? किस फैमिली का कैरेक्टर है? लिलिएसी। देखो, ट्राई कार्पिलरी 3 भागों में बटा हुआ और सिनकर्पस जुड़ा हुआ, ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं। कुकुम्बर इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में कुमड़ा, कद्दू, कुमड़ा, लौकी, करेला ये सब आता है। वाटरमेलन हम पहले देखे थे, उस कुकुरबिटेसी में कुकुम्बर भी आता है, खीरा भी आता है। ठीक है, इसमें कुकुरबिटेसी में फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होता है। कोई फ्लावर में एंड्रोसियम फंक्शनल रहता है, किसी फ्लावर में गाइनोसियम फंक्शनल रहता है। ठीक है, एन एम्ब्रियो विथ 1 लार्ज कोटिलिडन नोन एज स्कूटेलम, फिर वही चीज़ है। ठीक है, जब मोनोकॉट के स्टेट्स को हम सेक्शन करेंगे तो इसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। तो ये जो है इसको स्कूटेलम बोलते हैं, स्कूटेलम। द टर्म पॉलीएडेल्फस रिलेटेड टू एंड्रोसियम। पॉलीएडेल्फस किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन है। पॉलीएडेल्फस मतलब एंड्रोसियम जब सब अलग अलग रहता है, इसको बोलेंगे पॉलीएडेल्फस, मतलब एंड्रोसियम से रिलेटेड है। नींबू, साइट्रस फैमिली में इस टाइप का फ्लावर में एंड्रोसियम पाया जाता है। द टर्म पॉलीएडेल्फस रिलेटेड एंड्रोसियम मेन स्टेमन प्रेजेंट, जो कि सेपरेटेड होता है एक दूसरे से। ठीक है, साल्विया, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप, ये सब में स्टेमेंस जो होता है डिफरेंट लेंथ का होता है। ठीक है, पूरे डिफरेंट लेंथ का होता है। साल्विया, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप, इसमें जितने भी स्टेमन होता है सब डिफरेंट लेंथ, कोई इतना छोटा, कोई उससे बड़ा इस टाइप का होता है। ठीक है, इन बोगनविलिया, बोगनविलिया में जो कांटे होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है।